हाय मेरे प्यारे दोस्तों, तो फाइनली आज मुहूर्त आ ही गया कि मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मेरी फैमिलीज फेवरेट बालूशाही की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो ये सुपर टेस्टी बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले परात में मैं रखूंगी ये छन्नी। इसमें हम मैदा छानेंगे। तो यहाँ पे टोटल मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ 3 कप। तो यहाँ पे आता है पहला टिप। वो ये है कि फ्रेंड्स ट्राई करके फ्रिज का मैदा यूज़ कीजिएगा। उससे क्या होगा ना, आपकी बालूशाही और भी ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो ये था पहला टिप। तो जब भी आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट डे अगर आपको बालूशाही बनाना है तो एक रात पहले ही आप रख सकते हैं इसको फ्रिज में, या फिर फ्रीज़र में भी 2 घंटे के लिए आटे को रख सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, ताकि अच्छे से फूले। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। तो टोटल मैदा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 3 कप, और अगर आप ग्राम में देखेंगे तो ये है 400 से 450 ग्राम। इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि बढ़िया से एरी हो जाए। इसको मिक्स कर लेंगे आटे को। और अब ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ घी मोइन के लिए। तो टोटल घी मैं यूज़ कर रही हूँ 9 टेबल स्पून। फ्रेंड्स मैं आपको टेबल स्पून में भी बताती जा रही हूँ और ग्राम में भी बताती जा रही हूँ और कप्स में भी। तो 9 टेबल स्पून मतलब कि हर एक कप के लिए मैंने यूज़ किया है 3 टेबल स्पून। और घी जो है ना आपका इस तरह से हल्का सा जमा हुआ होना चाहिए। और अगर आप कप में देखेंगे तो ये है करीबन आधा कप प्लस 1 से 2 टेबल स्पून और। तो घी डालने के बाद इसको अपने हाथों से ऐसे क्रश करते जाएंगे, मतलब कि इसको मोइन देते जाएंगे जैसे कि घी इसमें अच्छे से एकदम इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो 1 मिनट के लिए आप ऐसे ही क्रश करते जाइए। इससे क्या होगा, घी एकदम अच्छे से इसमें चला जाएगा और आपकी जो बालूशाही ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो करीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसको किया। तो मुट्ठी बांध के देखिए, अगर आपकी मुट्ठी अच्छे से फॉर्म हो रही है मतलब कि आपका घी बराबर है। और अगर नहीं तो आप इसमें 1 से 2 टीस्पून घी और डाल सकते हैं। बट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा घी बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना क्या होगा ना, वो इतनी ज़्यादा करारा हो जाएंगी कि वो टूटने लगेंगी फ्राई करने समय। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है टोटल आधा कप पानी। पानी का भी माप मैं आपको बताती जा रही हूँ। और इसको बाइंड करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आटे को हमें गूंथना नहीं है, इसको सिर्फ सारी चीज़ें को इकट्ठा करना है, मतलब इसको चिकना नहीं करना है नॉर्मली जैसे हम आटा लगाते हैं। वरना क्या होगा ना, आपके लेयर्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मसलना बिल्कुल भी नहीं है आटे को, वरना क्या होगा, ग्लूटेन फॉर्म हो जाएगा, आपका आटा चिकना और स्ट्रेची हो जाएगा। वैसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए और पूरे आटे को बस इकट्ठा कर लीजिए। तो टोटल मुझे पानी लगा आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून। तो पूरा आटा एक अच्छे से एकदम बाइंड हो गया, मतलब पूरा एक तरफ इकट्ठा हो गया। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको मसला नहीं है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अब आता है तीसरा टिप। अब मैं आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ, मतलब ये आटे को खोल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अंदर से ऐसे फटा फटा सा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपका आटा होना चाहिए, तो ही आपके बढ़िया से लेयर्स आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए जितने ज़्यादा आप लेयर्स बनाएंगे ना बालूशाही में, उतनी ही फ्लेकी और खस्ता आपकी बालूशाही बनेगी। तो ही अंदर तक के शुगर सिरप जा पाएगा और बहुत ही रसीली आपकी बालूशाही बनेगी, बिल्कुल हलवाई जैसे। बस आपको चाहिए थोड़ा सा पेशेंस इसको लो फ्लेम में तलने के लिए। तो इस आटे को ऐसे ही छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो जब तक आटा रेस्ट कराए, चलिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रखा है पैन। इसमें हम डालेंगे 2 कप भर के शक्कर। तो टोटल शक्कर ये कप में है 2 कप, और अगर आप ग्राम से देखेंगे तो ये है करीबन 450 से 500 ग्राम, मतलब आधा किलो शक्कर आपको लग जाएगी। इसमें हम डालेंगे बस 1 कप पानी, यानी कि उसका आधा, और इसको मिक्स करेंगे और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो शक्कर अभी पिघल ही रही है, पानी में बॉईल आ रहा है। तो इस वक्त हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए डाल देंगे इलायची। तो मैं यहाँ पे 2 इलायची इसे तोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहें तो उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। और बस इसको थोड़ी देर और उबलने देंगे चाशनी को, करीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा पतली चाशनी भी नहीं बनाना है, वरना क्या होगा, आपकी जो बालूशाही की बाहर की कवरिंग है ना वो एकदम गीली हो जाएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी चाशनी बना देंगे ना तो वो सिर्फ बाहर ही बाहर रह जाएगी, अंदर सोक नहीं होगी। तो समवेयर इन बिटवीन हमको बनाना है चाशनी, हल्की सी चिपचिपी बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे।
तो चाशनी अभी गाढ़ी होना स्टार्ट ही हो गई है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे, और क्योंकि केसर से एकदम परफेक्ट कलर नहीं आता है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, मतलब कि केसर फूड कलर मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और इसको भी मिक्स कर लेंगे, एक प्यारे से कलर आ जाएगा। ये देखिए, अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई और जब मैं ऊपर से इसे गिरा रही हूँ तो जो लास्ट ड्रॉप है ना, बिल्कुल धीरे से गिर रहा है। एक ये निशानी है और एक दूसरी निशानी आप निकाल के बाहर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पहले निकाल दिया था, इसको हल्का सा ठंडा करके देखिए चेक कर लेंगे। ऑलमोस्ट 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी, मतलब 1 स्ट्रिंग पे आ ही गया है। इसको आप रखेंगे ना तो ये और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल इतने स्टेज तक हमें पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। और इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी गैस का फ्लेम ऑफ करके थोड़े से नींबू का रस, करीबन आधा टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक के साइड में रख देंगे ताकि हल्की गर्म रहे। तो चलिए आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, आटे को अपने हाथों में उठाएंगे और इसको ऐसे तोड़ तोड़ के, बस ऐसे हाथों से ऐसे तोड़ तोड़ के एक दूसरे के ऊपर लेयर्स करते जाएंगे। आप इसी प्रोसेस को 3 से 4 बार कर सकते हैं। ऐसे तोड़ते जाइए और एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर्स बनाते जाइए। ये देखिए, 4 से 5 बार मैंने कर लिया। उसके बाद हम किसी भी परात में इसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे फैला दीजिए। आप चाहे तो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे बीच से कट करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने सारे लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले आटे को एक के ऊपर एक डाला था, और फिर से इसको इसके ऊपर लगाएंगे और फिर से इसके बीच से इसे काटेंगे। ऐसे करने से ना आपके बहुत सारे लेयर्स आएंगे। तो ये प्रोसेस आप करीबन 3 से 4 बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसमें काफ़ी सारी लेयर्स आ जाएंगी, काफ़ी सारी परतें बनेंगी, जिसकी वजह से ना ये तेल में खुलेंगी अंदर से। मतलब फ्राई करेंगे ना तो अंदर से लेयर्स खुलती जाएंगी, और उतनी ही अच्छे से इसके अंदर शुगर सिरप जाएगा। मतलब आपकी जो बालूशाही है ना, काफ़ी सारा शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर पाएंगे लेयर्स की वजह से, और काफ़ी रसीली बनेंगी। तो था ना फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट टिप, इसको ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वजह से बाहर से हमारी बालूशाही खस्ता बनेगी और अंदर से एकदम ही जूसी। तो मैंने इसको प्रोसेस को 3 से 4 बार कर लिया। अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 4 पार्ट्स में। इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए, और फिर से मैं इसको कवर करूंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं लेयर्स थोड़े से और खुल गए हैं, बस इसी वजह से मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखा था। अब इसका एक पोर्शन लेंगे, छोटा सा पोर्शन, एक गोला ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सारे सीक्रेट्स फॉलो करते जाएंगे ना, जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो आपकी भी एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बालूशाही बनेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। तो इसका एक गोला बना लेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे रोटेट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, थोड़ा सा गोला बना लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे आता है एक और इम्पॉर्टेंट टिप, वो ये है कि जो बाहर का पोर्शन है ना, वो कम्प्लीटली स्मूथ नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल मेदू वड़ा जैसा नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा क्रैक्स भी नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। समवेयर इन बिटवीन देखिए, हल्के हल्के क्रैक्स हैं और हल्का हल्का स्मूथ है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब इसके सेंटर में मंदिरे से, लकड़ी से, या जिससे भी अपने आप चाहें तो फिंगर से भी आर पार इसमें एक होल बना लेंगे। आर पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वरना क्या होगा ना, हमने बेकिंग पाउडर डाला है और तेल में थोड़ा सा ये फूल भी जाएगा ना, तो आपका होल पूरा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से आप ऐसे होल बना लीजिए, और इसी तरह से बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो अच्छा सा राउंड कर लेंगे और बीच से ऐसा होल बना लेंगे। तो जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स, आप क्रैक्स का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा क्रैक्स अगर आपके बाहर के पोर्शन में है ना, तो तेल में जाके पफ अप हो जाएंगे और फट जाएंगे। ये गलती फ्रेंड्स मैंने भी की थी, तो आगे आपको मैं दिखाऊंगी। तो सारे बॉल्स बना के इसमें होल बना के ऐसे आप तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए, सारे बालूशाही तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पे, और अब मैंने इसको लोएस्ट फ्लेम पे रख दिया, एकदम ही लो फ्लेम पे। ये देखिए, मैं आपको एक दाना डाल के दिखाती हूँ।
ये तुरंत ही ऊपर नहीं आ रहा है और करीबन 8-10 सेकंड के बाद हल्का सा सिजल होना स्टार्ट हुआ है। तो बस ये राइट टेम्परेचर है, एकदम लोएस्ट फ्लेम पे सारे बालूशाही डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरी कढ़ाई के हिसाब से मैं इतने ही बालूशाही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है, वरना क्या होगा ना, ये आपस में बहुत ज़्यादा टकराएंगे और ये फूलेंगे नहीं, क्योंकि इनको स्पेस मिलनी चाहिए थोड़ा सा फूलने के लिए, क्योंकि अपने शेप से थोड़े से फूल जाते हैं और फ्लफी भी हो जाते हैं। तो ये देखिए लोएस्ट फ्लेम पे मैंने इनको पका रही हूँ, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपको चाहिए तो पैन को हल्का सा शेक कर सकते हैं, स्पून नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं करना है। और धीरे धीरे करीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका एक साइड टिप अप हो रहा है, मतलब कि इसका एक साइड ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे फ्राई होते जाएंगे और फिर ऊपर ऐसे फ्लोट होने लगेंगे। आप देख सकते हैं थोड़े से ऊपर फ्लोट होने लगे और साइज में थोड़े से फूल गए। तो इस वक्त आप इसमें झारा अभी भी नहीं चलाइए, इस वक्त आप लकड़ी से या फिर फोक से बस इसको ऐसे हल्का सा थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि इन्होंने अपना शेप लिया है कि नहीं। हल्का सा बस ऐसे लकड़ी से आप चला सकते हैं। और अब फ्लेम का और अब गैस का फ्लेम हल्का सा बढ़ा देंगे, लो से मीडियम नहीं करना है, लो से हल्का सा बढ़ा देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और ये बढ़िया तरीके से पक जाए अंदर तक। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, वरना ये क्या होगा ना, अंदर से अच्छे से नहीं पक पाएंगी, कच्ची रह जाएंगी। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से डार्क तो हो जाएंगी पर अंदर से कच्चापन रह जाएगा। तो करीबन 6-7 मिनट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्के हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वक्त मैं इसको फ्लिप कर दूंगी, लकड़ी से आप ऐसे फ्लिप कर लीजिए या फिर स्क्यूअर भी आप यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे फ्लिप करते जाइए जैसे आपको जरूरत लगे। ये देखिए अभी कलर आना स्टार्ट ही हो गया, अब एकदम परफेक्ट है। अब आप इसमें हल्का सा झारा चला सकते हैं क्योंकि अभी सेफ है, टूटेंगे नहीं। और इसको लगातार फ्राई करते जाएंगे और 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और करारे ना हो जाए। तो फ्रेंड्स इस पूरे बैच को फ्राई होने में करीबन 15 से 16 मिनट लग जाते हैं, तो आप पेशेंस रखिएगा। आप चाहें तो इसे छोटे भी बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें झारा जला रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से अपना शेप होल्ड किए हैं। ये देखिए इतने डार्क हो गए हैं तो मैं इतने डार्क में इनको निकाल दूंगी। बढ़िया से गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं, खस्ता भी हो गए हैं, इनको निकाल देंगे। और फ्रेंड्स जैसे ही आप इन्हें निकालेंगे ना, इसको तुरंत डाल देंगे हल्की गर्म चाशनी में। तो चाशनी को थोड़ा सा पहले मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे चाशनी का टेम्परेचर है हल्का सा गर्म और बालूशाही का टेम्परेचर है एकदम ही गर्म, तो इसके वजह से बालूशाही पूरी चाशनी को अच्छे से सोख लेगी। तो इसको पहली तरफ 3 मिनट छोड़ देंगे और फिर इसको पलट के दूसरी तरफ से भी चाशनी पीने देंगे करीबन और 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी भीड़ मत कीजिएगा वरना वो अच्छे से शुगर सिरप को सोक नहीं कर पाएंगी। दिख रही है ना फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी बालूशाही और बहुत अच्छा सा कलर है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस इसी तरह से सारे बालूशाही फ्राई कर लेंगे और इनको शुगर सिरप में डाल देंगे सोक होने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स मैं क्या बोल रही थी, मैंने कुछ दिनों पहले बेसन सूजी के लड्डू बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने। आप लोग ने देखा कि नहीं तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा, गणपति के टाइम में मैंने डाला था, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बस इन्होंने शुगर सिरप अच्छे से सोक कर दिया, इसको निकाल देंगे किसी प्लेट में। वाह आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, बराबर कलर आया है, अच्छे से चाशनी को भी सोक किया है और एकदम खस्ता दिख रही है। थोड़े थोड़े आपको दरदरापन दिख रहा है, टेक्सचर इसका बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हलवाई बनाते हैं। आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता भी डाल सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छा फ्रेंड्स मैं आपको एक गलती बताना भूल गई। ये देखिए एक बालूशाही, इसको मैंने एकदम ठीक से स्मूथ नहीं किया था, मतलब एकदम दरदरा था और मैंने फ्राई कर दिया तो ये पूरी तरह से ऊपर से खुल गई है। आप देख सकते हैं इसका शेप बिगड़ गया, हालांकि ये भी अंदर से जूसी है लेकिन इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया। तो अब मैं आपको एक प्रॉपर बालूशाही तोड़ के दिखाती हूँ।
देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है ना, इसलिए ये ऐसी है। दूसरे दिन भी एकदम परफेक्टली सेट हो जाती है और थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो ये देखिए नेक्स्ट डे मैं आपको बालूशाही दिखाती हूँ, एकदम अच्छे से ड्राई हो गए। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, रूम टेम्परेचर पे ही रखा था, और मैं नेक्स्ट डे भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी ड्राई है, लेकिन इसका शुगर सिरप एकदम अंदर तक के गया और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स रसीली और जूसी है और बाहर से खस्ता। तो चलिए, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।